हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु, जिसको हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और साथ ही साथ उपधातु भी देखेंगे, उपधातु भी किसे कहते हैं। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु बहुत ही क्लीन बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे ये धातु अधातु किससे मिलकर बने होते हैं। तो धातु अधातु तत्व से मिलकर बने होते हैं। और तत्व का निर्माण कैसे होता है, तो उसका डिफिनीशन देखो, वे सूक्ष्मतम कण, क्या वे सूक्ष्मतम कण जिसके पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे पदार्थ या तत्व का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे तत्व कहते हैं। या निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। मतलब वह सूक्ष्मतम कण होते हैं जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। सूक्ष्म कण से मिलकर क्या होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। तो वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु होता क्या है, इसका कार्य क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धातु की या मेटल्स का डिफिनेशन पढ़ते हैं। धातु वह तत्व है, क्या, धातु वह तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखता है, उसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और इसको वैद्युत धनात्मक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसकी क्रियाएं वैद्युत की उपस्थिति में क्या होती है, इसकी क्रियाएं भी होती हैं। और इसी के कारण इसको हम लोग वैद्युत धनात्मक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, धातु है। और उत्कृष्ट धातुओं में भी जैसे देखो क्या है, Ag है, Au है और Pt है। और क्षारीय धातुएं कुछ हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। और क्षारीय मृदा धातुओं में भी है Be है, Mg है और Ca इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब धातुएं हैं। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि धातुएं पूछा जाता है कि इसमें बताओ कि धातुएं कौन सी है, या उत्कृष्ट धातुएं कौन सी है वो बताओ, या क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा धातु है ये बताओ। तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा। ये सब आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मतलब 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। मतलब इसका नोट जो इसका निचोड़ है वो देख लेते हैं। क्या, जैसे देखो, सोना Ag, प्लेटिनम At और क्रोमियम Cr ऐसे धातुएं हैं जिनके पर क्या होते हैं, जंग नहीं लगते हैं। ये सब पे क्या होते हैं, जंग नहीं लगते हैं। और जैसे लोहा हो गया, लोहा भी धातु है ना, पर उस पर जंग लगता है। पर ये 3 ऐसे चीजें हैं जिस पे क्या होते हैं, जंग नहीं लगते हैं। अब हम लोग धातु के भौतिक गुण, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कहते हैं। तो ये मतलब इसका क्या होता है, जो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब इसका होते क्या है। जैसे देखो, धात्विक चमक, मतलब इसमें क्या होते हैं, धातुओं में धात्विक चमक भी होते हैं। जैसे देखो, तांबे में भी होते हैं और सोना में भी होते हैं, चांदी में इत्यादि। ये सब में क्या होते हैं, धात्विक चमक होते हैं, मतलब इसमें चमक उत्पन्न होता है। और अपवाद स्वरूप में क्या होते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट में भी क्या होते हैं, चमक होते हैं। इसलिए ये भी क्या होते हैं, चमकते हैं। ये क्या है, अपवाद हैं। क्या है, अपवाद है। इसमें देखो, जो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अधिक से मतलब बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अपवाद पाए जाते हैं। तो इसमें अक्सर क्या पूछे जाते हैं, अपवाद होता क्या है, मतलब अपवाद में कौन कौन से चीज़ें आते हैं उसके बारे में मतलब पूछता है, बहुत ज़्यादा अपवाद पूछता है। और धातुओं में क्या पाई जाती है, आघात वर्धनीय गुण भी पाया जाता है। क्या, आघात वर्धनीय गुण, ये आघात वर्धनीय होता क्या है, ये जिन्हें पीट कर धातु की पतली चादर के रूप में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, बिना तोड़े, मतलब उसे बिना टूटे क्या होता है, धातु को पीट कर पतली चादर में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय कहते हैं। जैसे देखो, एल्यूमिनियम नहीं, Ag, Au मतलब गोल्ड है, और तांबा है, ये अत्यधिक क्या है, आघात वर्धनीय है। इसमें इसको जितने आप लोग पीटोगे उतने ही क्या होगा, ये
पतली चादर के रूप में परिवर्तित होगा। और आघात वर्धनी में भी क्या होते हैं, अपवाद पाए जाते हैं। जैसे देखो हम लोग अभी को क्या आध्यात्मिक चमक पढ़े थे, उसमें भी क्या अपवाद पाए गए थे। अब इसमें भी क्या अपवाद होते हैं, इसमें कौन कौन से अपवाद होते हैं। जैसे देखो मरकरी और जिंक क्या होते हैं, मरकरी और जिंक ये सब क्या है, ये सब ये अपवाद है। इसमें भी इसको भी हम लोग पीट कर क्या कर सकते हैं, पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्या है, अपवाद है। और धातुओं में तन्यता का भी क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। तन्यता किसे कहते हैं, जिन्हें खींचकर पतले महीन तारों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जिनको खींचकर पतले या महीन तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जैसे कठोर, मतलब अब धातुओं में क्या होते हैं, कठोरता भी, तन्यता भी पाए जाते हैं और कठोरता भी पाए जाते हैं। कठोरता में जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा इत्यादि, ये सब क्या है, कठोर धातुएं। क्या है, कठोर धातुएं। तन्यता का तो उदाहरण तो नहीं है फिलहाल, आप लोग इस तन्यता होता क्या है ये तो आप लोग को जान ही लिए हो। तो और कठोरता की, जो कठोर है वो तो पता ही चल रहा है कि कठोर होता क्या है, जो एकदम ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे एल्युमिनियम और कॉपर, लोहा, ये सब क्या है, ठोस धातुएं हैं। तो धातुओं में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला था धात्विक चमक था, दूसरा था आघात वर्धनीय, तीसरा था तन्यता का गुण और चौथा है कठोरता। इसमें 4 प्रकार की क्या होती हैं, धातुओं में गुण पाए जाते हैं। 4 प्रकार की क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। आप लोग उनको क्या कहते हैं, उसका उदाहरण भी जान लिए हो और अपवाद भी जान लिए हो। तो आई होप कि आप लोगों को क्या धातु बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सक्रिय धातुएं पढ़ेंगे। सक्रिय धातुएं, अब सक्रिय धातुएं होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग एक अभिक्रियाएं पढ़े थे, क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो उसमें जो एक धातु था दूसरे धातु को उसके स्थान से क्या कर देता था, विस्थापित कर देता था। उस मतलब वही क्रिया यहाँ पर क्या कहलाएगी, सक्रिय धातु। मतलब जो मतलब अधिक सक्रिय धातु वाले होते हैं वो कम सक्रिय वाले धातु को उसके स्थान से क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सक्रिय धातु होते हैं। तो आप लोग कुछ क्या कहते हैं, धातुओं के नाम जान लो जो बहुत ही सक्रिय होते हैं और बहुत ही कम सक्रिय होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ये देखो, ये क्या है, ये जो हाइड्रोजन के अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। तो सबसे अधिक सक्रिय इसमें कौन सा, पोटेशियम है। और सबसे कम सक्रिय क्या है, गोल्ड है। क्या है, गोल्ड है। तो देखो क्या कहते हैं, पहला है लेड, टिन, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सब क्या है, ये सब इनका क्या है, सक्रिय धातु का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये देखो, इससे सक्रिय ये क्या है, लेड है। तो लेड से सक्रिय धातु कौन सा है, टिन। तो टिन क्या कर सकता है, टिन ये लेड को इसके स्थान से क्या कर सकता है, विस्थापित कर, मतलब हटा सकता है। तो और इसमें देखो ये हाइड्रोजन के अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। मतलब इसमें जो एल्युमिनियम है और जिंक है, नहीं एल्युमिनियम, अरे गोल्ड है, सिल्वर है और मरकरी है, कॉपर है, ये सब इनके स्थान से क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर। जैसे देखो अगर मरकरी है और कॉपर है तो जब रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, जो मरकरी होगा ये कॉपर को इसके स्थान से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये क्या हो गया, सक्रिय धातुओं की कुछ पीरियोडिक टेबल है जो आप लोग इसे याद कर लो, क्योंकि आप लोग अगर इसे नहीं याद करोगे तो कौन सा धातु अधिक सक्रिय है, कौन सा धातु कम सक्रिय है, तो जानोगे कैसे, रिएक्शन कैसे होगा। तो आप लोगों का रिएक्शन गलत हो जाएगा। ये देखो क्लास 10th है, क्लास 10th में आप लापरवाही मत करना, क्योंकि अगर क्लास 10 में आप लापरवाही करोगे तो क्लास 12th में भी आप लोगों को बहुत ही दिक्कत आएगी। क्योंकि क्लास 12th में क्या होता है, बहुत रिएक्शन होती है, बहुत, मतलब उसमें सेकेंड पार्ट होता है ना, सेकेंड पार्ट में जो होता है, जो पूरा क्या होता है, पूरा रिएक्शन ही रहता है। तो आप लोग इसे याद कर लो, काहे कि सक्रिय धातुएं बहुत ही काम देगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधातु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आधातु पढ़ेंगे, जिसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आधातु किसे कहते हैं। तो आधातु वे तत्व हैं, मतलब आधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। उसे क्या कहते हैं, आधातु कहते हैं। जैसे देखो
क्या हो गया, अरे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि, ये सब क्या है, आधातु है। क्या है, आधातु। अब हम लोग आधातु के क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण में सबसे पहले पॉइंट कौन सा आता है, सबसे पॉइंट मतलब उसमें धात्विक चमक था, इसमें आधात्विक चमक रहेगा, मतलब इसमें चमक नहीं पाया जाता है। और उसमें क्या कठोरता था, इसमें क्या होगा, भूरता रहेगा। और उसमें तन्यता था, इसमें अतन्यता रहेगा। तो ये क्या है, अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु के बीच बंध। तो इसमें धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। क्या आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध बनता है। तो ये बनता कैसे है, तो आप लोग इस वीडियो में आयनिक बंध और वैद्युत संयोजक बंध बनाना, मतलब बंध बनाना जानी जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध किसे कहते हैं। तो वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य, मतलब समान नहीं होना चाहिए, असमान तत्व होना चाहिए, के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण में, ठीक, ये देखो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक, पहले हम लोग तो जानेंगे कैल्शियम कितने पे है, कैल्शियम 20 पे है। तो और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए मैं क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ाई हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैं उसमें सिखाई हूँ। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना जानते हो तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख लो, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा। तो मैं तो इस वीडियो में बताऊंगी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी मैं बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। तो ये देखो कैल्शियम कितने पे है, 20 पे है। तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, पहले के एल एम एन पे जाएगा ना। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 में। एम में कितने, 8, और एन में 8, और क्या कहते हैं, तो इसके वैक्यूम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में कितना 32 भरा जाता है। तो जो ये क्या है, क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है। क्लोरीन का कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। और ये कितने पे है, 17 पे है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 7 भरे गए। तो ये इसका लास्ट वाला कक्षा क्या है, पूरा नहीं है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो क्लोरीन है उसका अणु कितना है, 2 है। तो 2 अणु है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो इस पे जो कैल्शियम है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे, देखो ये दान करता है, ये देखो ये कैल्शियम है ना, कैल्शियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस पे किसना +2 का चार्ज हो जाएगा, और इस पे -1 का चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, धातु है, क्योंकि इस पे देखो प्लस का चार्ज है ना, और ये देखो क्या है, आधातु है। क्योंकि इस पे क्या है, मतलब माइनस का चिन्ह होता है, इसीलिए ये देखो क्या है, मतलब आयनिक बंध हो गया। जो ये देखो समान तो नहीं है, समान तत्व तो नहीं है ना, असमान तत्व कैल्शियम है, क्लोराइड है। तो ये क्या है, असमान तत्व के मध्य क्या बन रहा है, बंध बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आयनिक बंध बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ये देखो कैल्शियम है, कैल्शियम पे +2 तथा जो क्लोरीन थे उस पे माइनस, मतलब आयन था, इस पे आयन है ना, परस्पर स्थित वैद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये स्थित वैद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। बल ही वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, बल ही वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस आयनिक बंध को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो आप लोग उससे पहचान जाओगे। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आयनिक बंध बहुत अच्छे से समझा सकूं, अगर आप लोगों को नहीं आया है तो। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, उपधातु क्या है। उपधातु मतलब उपधातु से पता ही चल रहा है कि उपधातु होते क्या है, मतलब जो वे तत्व जिनमें धातु तथा आधातु दोनों क्या हों,
दोनों के गुण विद्यमान हो उसी को क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। जैसे इनका देखो, जैसे एंटीमनी जिसको एस भी कहेंगे, या आर्सेनिक जिसको एस कहेंगे, ये क्या है, उपधातु के उदाहरण है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बहुत ही मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हुई हूँ जो आप लोगों को क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।